21वीं सदी में दुनिया चांद पर आबादकारी और जदीद सहूलियात का सोचने लगी। जंग की सबसे बड़ी और निस सदी पुरानी बस्ती को आज तक पानी न मिल सका। जिला का सबसे बड़ा रिहायशी मंसूबा बुनियादी जरूरत से भी महरूम। सैटेलाइट टाउन में वाटर सप्लाई का सिस्टम ही नहीं, टैंकियां बनी, लाइनें बिछाई गई, लेकिन सिस्टम न चल सका। पौष इलाके के बासी जेरे जमीन आलूदा पानी पीने पर मजबूर। फैसलाबाद के व्हीकल फ्री बाजार के लिए इंतजामी मशीनरी मुतहरिक। सुबह सवेरे ही 8 बाजारों में तजावुजात के खिलाफ फिर ऑपरेशन। म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन और जिला इंतजामिया ने बाजार साफ करा दिए। तजावुजात दोबारा कायम करने पर सामान उठा लिया। हुकाम ने गैर कानूनी पार्किंग भी खत्म करवा दी। जिला इंतजामिया का 8 बाजार व्हीकल फ्री बनाने का प्लान। बाजारों को बंद करने के लिए गुड्स ट्रांसपोर्टर्स के पेट पर हाथ डाल दिया। गाड़ियां और ट्रक पकड़कर बाजारों के बाहर खड़े कर दिए। गुड्स ट्रांसपोर्टर्स नालां कहते हैं कि हमारी गाड़ियां पकड़कर बाजार बंद किए जा रहे। हमारा कारोबार और ड्राइवर्स का रोजगार भी मुतासिर हो रहा है। घंटा घर के एतराफ में 8 बाजारों को व्हीकल फ्री बनाने का मिशन। जिला इंतजामिया का मामलात बेहतर अंदाज में सुलझाने के लिए अहम इकदाम। कारोबारी बरादरी और इंतजामिया की मुशतरका कमेटी कायम। सीटीओ फरहान असलम, सीईओ म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन अली बुखारी और सीनियर नायब सदर चैम्बर भी कमेटी में शामिल। कैसर शम्स गुच्छा कहते हैं, इंतजामिया जो भी काम करे ऑन बोर्ड ले। चिन्योट में आटे की कीमत को पर लग गई। 160 रुपए फी मन महंगा हो गया। कीमत 3040 से 3200 रुपए मन तक पहुंच गई। सहूलत बाजार में भी रिलीफ खत्म। आटे का 10 किलो का थैला 40 रुपए महंगा हो गया। शहरी कहते हैं कि आवाम को कहीं रिलीफ नहीं मिल रहा, हम कहां जाएं? अब चमकेंगे चिन्योट के गली मोहल्ले और बाजार। अरकान असम्बली और डिप्टी कमिश्नर ने सुथरा पंजाब प्रोजेक्ट का इफ्तिताह कर दिया। निजी सफाई कंपनी मुनव्वर एंड ब्रदर्स कल से ऑपरेशन शुरू करेगी। सफाई कंपनी का मशीनरी समेत शहर भर में मार्च। डिप्टी कमिश्नर कहते हैं, शहर को साफ सुथरा बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी। चिन्योट में आए रोज मुरम्मत के नाम पर बिजली की घंटों बंदिश मामूल बनने लगी। मुस्लिम बाजार, उस्मानाबाद और मेन शहर में बिजली 6 घंटे बाद बहाल। कारोबारी तबका और आम शहरी शदीद परेशान। कहते हैं कि हर रोज काम के नाम पर बिजली बंद कर देते हैं। पहले ही काम नहीं है, बिजली बंद रहेगी तो गुजारा कैसे होगा? फेस्को चिन्योट का डिफॉल्टर सरकारी महकमों के खिलाफ एक्शन। 27 लाख बिजली बिल की अदम अदायगी पर रेलवे स्टेशन का मीटर उतार लिया। वॉशरूम्स और मस्जिद में भी पानी खत्म। मुसाफिर खार। बिजली बंदिश से कम्युनिकेशन मसाइल पैदा होने का खदशा। बिजली के बिलों की अदम अदायगी पर फैसलाबाद की तफरीगाहें भी फेस्को के निशाने पर आ गई। पीएचए फेस्को का 13 लाख का डिफॉल्टर निकला। फेस्को हुकाम ने तफरीही मकामात के कनेक्शन काटने का इंदिया दे दिया। में सेहत फैसलाबाद में अहम अफसरों की तैनाती ना हो सकी। डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर 3, 4, डायरेक्टर प्रोग्राम, डिस्ट्रिक्ट हेल्थ डेवलपमेंट सेंटर की सीटें खाली। MSTHQ अस्पताल चकजुमरा की सीट भी तैनाती के मुंतजिर। इंतजामी उमूर मुतासिर होने लगे। महकमा सेहत फैसलाबाद ने शुगर के मरीजों के लिए SOPs मुकर्रर कर दिए। मरीजों को इंसुलिन लेने से पहले हासिल वायल्स जमा करवाना होंगी। दूसरी सूरत मरीजों को इंसुलिन नहीं दी जाएगी। जनरल अस्पताल समनाबाद इंसुलिन का ऑनलाइन अंदराज जारी। पाबंदी के बावजूद 12 से ज्यादा डॉक्टर्स जनरल ड्यूटीज पर दीगर अस्पतालों में तैनात। डिस्ट्रिक्ट अस्पताल टोबा टेक्सिंग में डॉक्टर्स की शदीद किल्लत। मसाइल बढ़ गए। इंडोर और आउटडोर में मरीजों को इलाज मुआवजे में मुश्किलात का सामना। डॉक्टर्स की जनरल ड्यूटीज खत्म करने का मुतालिबा कर दिया। जंग में जाली ज़राई अद्वियात का धंधा अरूज पर। किसानों की लहलहाती फसलों पर खतरात मंडलाने लगे। महकमा ज़राअत ने भी जाली अद्वियात माफिया के खिलाफ लंगोट कस लिए। एक हफ्ते के दौरान 9 लाख मालियत की जाली अद्वियात जब्त कर ली। डेप्यूटी डायरेक्टर डॉक्टर यासिर का कहना है कि गुज़िश्ता साल 24 लाख मालियत की जाली ज़राई अद्वियात जब्त की गईं।
म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन फैसलाबाद की नाअहली, मिल्लत रोड का मसरूफ तरीन ट्रैफिक सिग्नल गैर फाल, सरगोधा रोड, मिल्लत रोड, शेखुपुरा रोड पर जाने वाले शहरियों को मुश्किलात का सामना, ट्रैफिक का गुजरना मुहाल होने लगा। कॉरपोरेशन हुकाम मलबा ट्रैफिक पुलिस पर डालने लगी। फैसलाबाद में नौसरबाजों ने सुई गैस सार्फिन को लूटने का नया तरीका ढूंढ लिया। सुई गैस सार्फिन को मीटर खराबी और मुतल्लिका इंस्पेक्टर से राब्ते के नोटिस मिलने लगे। चीफ इंजीनियर ऑपरेशन तस्कीनुल इस्लाम ने सार्फिन को नौसरबाजों से खबरदार कर दिया। कहा, शहरी इन नोटिस की शिकायत FIA को दर्ज कराएं। FBR ने डिपार्टमेंटल स्टोर्स, बेकरियों, ब्रांड्स और चेन स्टोर्स को POS सिस्टम में रजिस्टर कर लिया, मगर मॉनिटरिंग का मौसर निजाम ना बना सका। दुकानदार शहरियों से सेल्स टैक्स वसूल करके अपनी जेबों में डालने लगे। ग्राहकों को POS के जाली रसीदें थमाई जाने लगी। FBR ने मामले पर मुकम्मल खामोशी इख्तियार कर ली। फैसलाबाद डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट्स कचहरी में सेफ सिटी कैमरे न लग सके। फैसलाबाद डेवलपमेंट ऑफिस ताहाल वर्किंग शुरू न कर सका। फैसलाबाद बार की दरखास्त पर कमिश्नर ऑफिस ने डिप्टी कमिश्नर ऑफिस को वर्किंग की हिदायत जारी की। साल 2025 का आगाज हो गया, मगर सूबाई सतह पर रूट परमिट के इजरा का मसला हल ही न हुआ। सोवर डेक्सिंग में ट्रैफिक पुलिस ने साल 2024 में बगैर रूट परमिट के 2700 चालान और 27 लाख से जायद का जुर्माना किया। ट्रांसपोर्टर्स रूट परमिट के हसूल और चालानों से परेशान, कहते हैं रूट परमिट नहीं मिल रहे, सूबाई हुकूमत नोटिस ले। फैसलाबाद में महकमा हाईवे बिल्डिंग्स के सरकारी कॉन्ट्रैक्टर्स फंड्स ले गए लेकिन काम शुरू न कर सके। गल्ला और सब्जी मंडी, झंग रोड, गुलाम मोहम्मदाबाद, डिस्कोट रोड की स्कीमों पर काम शुरू न हो सका। मार्केट कमेटी फैसलाबाद का महकमा बिल्डिंग्स, हाईवे, डिप्टी डायरेक्टर डेवलपमेंट को बरासला, जारी फंड्स जून 2025 तक खर्च करने की इस्तदा। फैसलाबाद के खस्ता हाल गुलाम मोहम्मदाबाद स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की बहाली का काम जारी। आखिरकार बैरूनी दीवारें बन गईं, गेट की तनसीब बाकी। कॉम्प्लेक्स की बिल्डिंग, स्क्वाश, बैडमिंटन कोर्ट और छतों पर काम जारी। महकमा खेल पंजाब ने कॉम्प्लेक्स की बहाली के लिए 6 करोड़ रुपए के फंड्स मुख्तस किए थे। फैसलाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में सानहा 9 मई के केस की समाअत। जरताज गुल, उमर अयूब, शिबली फराज, कमर शौजिक वारंट गिरफ्तारी के बावजूद पेश न हुए। मुल्जमान के वकील ने वारंट मनसूखी और हाजिरी से मुआफी की दरखास्त जमा करवा दी। फैसलाबाद पुलिस ने भर्ती के ख्वाहिशमंद नौजवानों को खार कर दिया। भर्ती सेंटर पुलिस लाइंस के बजाय शहर से 15 किलोमीटर दूर बना दिया। दरख्वास्त गुजार शटल कॉक बन गए। उम्मीदवार 12 किलोमीटर लोकल ट्रांसपोर्ट पर और 4 किलोमीटर पैदल चलने पर मजबूर। चनियोट पुलिस में भी भर्ती के लिए फॉर्म वसूली का सिलसिला जारी। पुलिस लाइंस में मर्द और खवातीन उम्मीदवारों के लिए अलग अलग काउंटर्स कायम। 25 जनवरी दरखास्तें जमा कराने की आखिरी तारीख। GPO अब्दुल्ला अहमद की भर्ती के तमाम मराहिल में शफाफियत यकीनी बनाने की खेन दहानी। कमालिया में मुस्लिम लीग आम आदमी की खिदमत में पेश शोबा खिदमत हल्के जेरे तमाम माजूर अफराद में 30 से जायद व्हील चेयर तकसीम। सदर टोबा डेक्सिंग इमरान गिरीवाल का कहना है कि कोशिश है कि हर जरूरतमंद माजूर शख्स को सहूलत फराहम की जाए। पंजाब हुकूमत ने जमात नहम की 7 किताबें तब्दील कर दी। कंप्यूटर के मजमून की किताब में कारोबारी रुझान शामिल, कंप्यूटर साइंस और एंटरप्रेन्योरशिप के नाम से किताब शामिल। 1 अप्रैल से शुरू होने वाले तालीमी सेशन के लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, रियाजी, उर्दू और अंग्रेजी की किताबें भी तब्दील। गवर्नमेंट वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट बराए खातीन पीपल्स कॉलोनी फैसलाबाद में सनती नुमाइश। तालिबात ने मलबूसात, बेडशीट, लेडीज बैग, डेकोरेशन पीसेस नुमाइश के लिए पेश कर दिए। सदर चैम्बर ने रेहान नसीम भराड़ा, सदर विमेन एंटरप्रेन्योरशिप फोरम निगत शाहिद और दीगर का स्टॉल्स का विजिट। तालिबात के काम को सराहा। ज़रा यूनिवर्सिटी फैसलाबाद की जानिब से बैनुल-अक़वामी स्टेक होल्डर्स के साथ नुमाइश और वर्कशॉप।
تقریب میں مختلف ممالک کے انڈسٹریلسٹ کی شرکت، شرکا کو انڈسٹریل اسٹیم کی اہمیت اور استعمال کے متعلق آگاہی دی گئی۔ اور پاکستان میں شیڈیول آئی سی سی چیمپئنز ٹرافی کے میچز کے لیے ٹکٹوں کی قیمتیں سامنے آ گئیں۔ کم از کم ٹکٹ کی قیمت 1000 روپے جبکہ مہنگا ترین وی آئی پی ٹکٹ 25,000 روپے کا ہو سکتا ہے۔ چیئرمین پی سی بی نے قیمتوں کی منظوری دے دی۔ پاکستان کے میچز کے لیے ٹکٹوں کی فروخت جلد شروع ہونے کا امکان۔ چیمپئنز ٹرافی کا پہلا میچ 19 فروری کو پاکستان اور نیوزی لینڈ کے درمیان کراچی میں کھیلا جائے گا۔